तो जब आप अपने फ़ोन से फ़ोटो लेते हो, क्या आपको भी यही लगता है कि यार सब कुछ तो बढ़िया है, दिख भी बढ़िया रहा है, तो मेरे फ़ोन से फ़ोटो अच्छी क्यों नहीं आ रही? तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। फिर चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो या फिर आप आईफ़ोन यूज़ करते हो, ये वीडियो सारे स्मार्टफ़ोन फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए है। अगर आपने रिसेंटली अपनी हॉबी फिगर आउट किया है कि भाई आपको फ़ोन से फ़ोटो लेना पसंद है बट इवेंचुअली आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही, तो मैं 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। बिकॉज़ देखो होता क्या है, आज मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये 10,000 का फ़ोन है जो हमने रिसेंटली रिव्यू किया है। ये 10,000 का फ़ोन ऐसा है कि अगर मैं कहीं भी पॉइंट करके फ़ोटो लूँगा ना, तो टेक्निकली तो फ़ोटो बढ़िया आ जाएगी, शार्प आएगी, कलर्स अच्छे आएँगे, बट उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सही नहीं हो रहे, जिस वजह से आपकी फ़ोटो बढ़िया नहीं आ रही। वही मैं अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस की जो नॉलेज है, वो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। स्टार्टिंग विद नंबर 1 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है लाइटिंग। अब लाइटिंग के बारे में बात करूँ उससे पहले आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हो लाइट थोड़ी अच्छी खासी फिल लाइट आ रही है। अब मैं एक वीडियो लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? इसको अगर मैं साइड कर देता हूँ, तो अब कुछ चेंज महसूस हुआ आपको? सिर्फ एक तरफ से लाइट आ रही है, यहाँ पे पूरा शैडो हो गया। अब जब आप इसको एज अ फोटो देखोगे, आपको थोड़ा ड्रामेटिक लुक लगेगा, राइट? ड्रामा क्रिएट हो रहा है। अब वही अगर मैं इस लाइट को थोड़ा सा इधर ले आऊँगा, अब आप देखो इधर थोड़ी शैडोज आनी शुरू हो गई। अब मैं लाइट को इस पोजीशन पे लेके आता हूँ जहाँ मैं यूज़ कर रहा था, तो अब आप देखोगे थोड़ी अच्छी खासी फिल लाइट आ रही है। तो एक ही लाइट की डायरेक्शन से कितना फ़र्क पड़ता है, ये मैं इस एग्जाम्पल से आपको दिखाने वाला था। अब हम ये अज्यूम करते हुए चलेंगे कि आप सनलाइट को एज लाइट सोर्स लेते हो, हम आर्टिफिशियल लाइट की बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कुछ फोटोज़ दिखाना चाहूँगा जो मैंने आउटडोर ली हैं, जहाँ मुझे लगता है कि लाइट का मैंने सही यूज़ किया, इस वजह से बढ़िया फ़ोटोज़ आई हैं। अब लाइट का आप कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो? सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि लाइट की डायरेक्शन कहाँ है और आप क्या शूट करना चाह रहे हो। तो अगर मैं कुछ ऐसा शूट करना चाह रहा हूँ जहाँ मुझे पता है कि सनलाइट मेरे पीछे से डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आ रही है, तो मुझे पता है लाइट सब्जेक्ट पे आ रही है। अब मुझे जो मैं फोटो लूंगा वो सब्जेक्ट पे बढ़िया अच्छी खासी लाइट आ जाएगी। दूसरा सिनेरियो होता है बैकलाइट। बैकलाइट क्या है कि सब्जेक्ट के पीछे लाइट है। तो अगर आप किसी की फोटो ले रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट की, और लाइट पीछे से आ रही है उसके, तो अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले अगर आप सन को एकदम पीछे रखोगे, आप फ्रेम में लेके आओगे, तो वो बहुत अजीब सा लगता है। सन एक तो आंखों में चुभेगा जो फोटो देख रहा है, प्लस वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले ट्राई करो नॉर्मल सिचुएशन में सन को हाइड कर दो, या तो सब्जेक्ट के पीछे या फ्रेम में ही मत रखो सन को। अब उसका बेस्ट तरीका ये है, आप एक ऐसा एंगल ले सकते हो जहां सन एकदम पीछे भी ना हो, थोड़े एंगल पे हो। उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि सन डायरेक्टली भी नहीं आएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बैकलाइट वाला इफेक्ट भी बन जाएगा। और अब ऐसी फोटोज मोस्टली आप जो सब्जेक्ट्स हो गए, ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं, इस तरीके की फोटोज लेते हो या फ्लावर फोटोज में यूज कर सकते हो। फ्रंट लाइटिंग कहाँ पे काम आती है? नॉर्मली जब आप लैंडस्केप सिटीस्केप यूज कर रहे हो, वहां पे प्रेफर करो कि आप फ्रंट लाइट यूज कर लो। तो लाइटिंग से आप बहुत अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकते हो एज अ स्मार्टफोन फोटोग्राफर। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह या शाम को फोटो लो, मैं बोलता हूँ आप अलग करो, आप दोपहर को फोटो लो। और आप ये कुछ एग्जाम्पल्स देखो, आप देख रहे हो कितना कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। क्यों? बिकॉज दोपहर को सन एकदम ऊपर होता है और जो शैडोज क्रिएट होती है ना, वो आपकी फोटो में कुछ डिफरेंट ही लुक लेके आती है, जो सुबह या शाम को आपको नहीं मिलेगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। सेकंड टेक्निकल फैक्टर है फील्ड ऑफ व्यू या फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है? आप देखोगे आपके फोन में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल, 1x, 2x, 3x से सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब आपको कुछ बढ़िया सा दिखा, आपको समझ नहीं आ रहा भाई क्या करें, तो आप बाय डिफॉल्ट 1x पे फोटो ले लेते हो या अल्ट्रा वाइड पे ले लेते हो। देखो, एक सीन जो आपको आंखों से दिख रहा है, मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, जो आप आंखों से देखते हो दैट इज क्लोज टू 35 mm टू 50 mm, ठीक है, जो आइडियली आपको 1.5x या 2x पे मिलता है। तो अगर आप 1x पे क्लिक कर रहे हो तो दैट इज नियरेस्ट, अगर आपके फ़ोन में टेलीफोटो नहीं है। अब यहाँ पे गलत क्या होता है, जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे जाके फ़ोटो लेते हो ना, कई चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती हैं।
डिस्टॉर्ट का मतलब आप एग्जांपल में देखो, अल्ट्रा वाइड एंगल में आपको जो लाइन सीधी दिख रही होती हैं वो फोटोज़ में टेढ़ी आती हैं, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन हो रहा है, क्योंकि आप अल्ट्रा वाइड एंगल से शूट कर रहे हो। तो नॉर्मली 24 mm से अगर आप नीचे जाते हो 20 mm, 18 mm इस तरीके से, तो आपकी फ़ोटो में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही है, जब आप फोटो ले रहे हो पहले आप अपने से क्वेश्चन करो कि भाई इस फोटो को आप कैसे देखना चाहोगे। कुछ सही गलत नहीं होता, आप एक सब्जेक्ट को कैसे कैप्चर करना चाह रहे हो वो आपकी क्रिएटिविटी है, उसमें सही गलत नहीं होता। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल शूट कर रहे हो तो ध्यान रखना डिस्टॉर्शन आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको क्लोज टू जैसे आप आंखों से देख रहे हो वैसा कैप्चर करना है तो आई वुड सजेस्ट आप 2x पे जाके फोटो ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप पोर्ट्रेट्स लेते हो, आप खुद की फ़ोटो या फ्रेंड्स वगैरह की ले रहे हो, आप कभी देखना 1x पे ना बहुत अलग सी फ़ोटो आती है, आपको बहुत अजीब सा लगेगा। उसका रीज़न ये है कि वो थोड़ा वाइड एंगल हो जाता है। तो आई वुड से जब आप अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हो या फ्रेंड्स वगैरह की ले रहे हो, ट्राई करो कि 2x या 3x पे चले जाओ। अगर टेलीफोटो है तो वो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज 2x का ऑप्शन तो मिलता ही है, क्योंकि वहाँ पे जो आपको पर्सपेक्टिव मिलता है वो ज़्यादा नेचुरल लगता है और बैकग्राउंड भी थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा भर के नहीं आता, जिस वजह से फोटो देखने में बढ़िया लगती है। तीसरा पॉइंट है सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं मैं फ्रेम में खड़ा हूँ, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, अब कैमरा डार्क है, ठीक है। अब कैमरा के पीछे बैकग्राउंड में भी कुछ डार्क एरिया होगा ना, तो डार्क के अगेंस्ट अगर आप डार्क चीज़ रखोगे तो वो अलग से नहीं दिखेगी। इस वीडियो में एग्जाम्पल देता हूँ ना, ये देखो मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ है। अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे बिकॉज कॉन्ट्रास्ट नहीं है। वही अगर मैं हाथ देखो पीछे डार्क है और मैं हाथ रख रहा हूँ, आपको अलग दिख रहा है, वही मैं फेस के आगे रखूंगा तो इतना डिस्टिंक्टिव नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब यही है, जब भी आप कुछ शूट कर रहे हो आप ट्राई करो। अब अगर मेरे ऊपर लाइट आ रही है, मैं थोड़ा ब्राइट हो रहा हूँ, ठीक है, मेरे पीछे भी अगर वाइट वॉल होगा ना तो वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होगा, तो मैं शायद उतना अच्छे से निकल के ना आऊँ जितना मैं अगेंस्ट डार्क आऊँगा। सिमिलरली अगर आप कुछ ये एग्जांपल्स देखोगे जहाँ पे मैंने सब्जेक्ट ब्राइट है तो पीछे डार्क रखा है और सब्जेक्ट ब्राइट है तो बैकग्राउंड ब्राइट है, उससे क्या होता है कि आपका जो भी एलिमेंट है फोटो में वो बहुत अच्छे से निकल के आता है और कहीं ना कहीं मिक्स नहीं हो जाता। और ये चीज़ स्पेशली अगर आप प्रोडक्ट, ज्वेलरी, ये सारी फोटोग्राफी करते हो ना, वहाँ पे आपके काफ़ी काम आने वाला है। अब फोर्थ पॉइंट है यूजिंग डिफ़ॉल्ट कैमरा सेटिंग्स। अब कई बार क्या होता है, आपने जब से फ़ोन लिया है आप ज़्यादा कैमरा सेटिंग्स चेंज नहीं करते, आपको बस फ़ोटोज़ लेना पसंद है तो आप कैमरा ऐप में जाते हो और आप धड़ाधड़ फ़ोटो लेते रहते हो। मैं आपको एक दो सजेशन दूंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अगर आप सीरियसली अच्छी फ़ोटोज़ लेना चाहते हो। अब कई बार क्या होता है, जब आप फ़ोटो लेते हो वो हल्की ब्राइट या डार्क आ जाती है। अब एक तो तरीका मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि सिंपली टैप कर दो या लॉन्ग प्रेस कर दो, आपको एक एक्सपोजर लाइन दिखेगी, उसको लेफ्ट और राइट ले जाके आप डार्क या ब्राइट कर सकते हो। ये तो स्टैंडर्ड चीज़ हो गई। नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, आपको क्या करना है, मोर पे जाना है, आपको प्रो मोड दिखेगा या मैनुअल मोड। अब प्रो मोड में ना सब कुछ ऑटोमेटिक रखना है, सिर्फ जो आपकी ईवी वैल्यू है, एक्सपोजर वैल्यू, इसको अगर आप हल्का सा माइनस करोगे तो फोटो डार्क हो जाएगी। मैं नॉर्मली 0.3 माइनस पे रखता हूँ। इससे क्या होता है, मोस्टली कई सिचुएशन में फ़ोन क्या करता है, हल्का सा ब्राइट कर देता है फोटो को, बट मैं अगर माइनस में रखूँगा तो वो ब्राइट नहीं करेगा, मुझे क्लोज टू जैसा एक्सपोजर चाहिए वैसा मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सी सेटिंग्स हैं, जैसे आप सेटिंग्स में जाके लेवल ऑन कर सकते हो, ग्रिड्स की जो ऑप्शन है वो एनेबल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि फ़ोटो लेने के बाद आप रेगुलरली फ़ोटो क्रॉप करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में अगर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो 50 मेगापिक्सल में फ़ोटो नहीं लेता, आपको या तो मोर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको हाई रेस का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ जाके जब आप फोटो लोगे तो एक्चुअली 50 मेगापिक्सल वाली फ़ोटो आएगी। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट पे, जो मेरे हिसाब से है ओवर एडिटिंग। अब नॉर्मली जब आप फ़ोन से फ़ोटो लेते हो, ठीक है, आपको लगता है ठीक ठाक आ रहा है, मुझे इसके कलर्स अच्छे करने हैं, इसको थोड़ा एडिट करना है, और उस चक्कर में ना आप मोस्टली कई बार फ़ोटोज़ को बहुत ओवर एडिट कर देते हो और एज अ बिगिनर आप रियलाइज़ नहीं करते जब आप पब्लिश कर देते हो। तो शायद अगर लोगों को फ़ोटो पसंद नहीं आ रही है, आपको भी पोस्ट करने के बाद लग रहा है यार फ़ोटो अच्छी नहीं है, बहुत मेजर रीज़न उसका ओवर एडिटिंग भी होता है। तो इसके 2-3 टिप्स मैं आपको देता हूँ। पहली चीज़, जब भी आप फोटो एडिट कर रहे हो ना, 5-10 मिनट जितना भी आप लगा रहे हो एक फ़ोटो पे, जब ऑलमोस्ट आपको लगे ना ख़त्म हो गई है, स्क्रीन ऑफ कर दो, 2-3 मिनट इधर उधर देखो, एक वॉक लेके आओ, वापस फिर आप उस फोटो को देखो, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि शायद कलर्स ज़्यादा हो रहे हैं, शायद कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, जब आप 2 मिनट या उससे ज़्यादा कंसिस्टेंटली एक फ़ोटो को देखते हो ना, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तो जब वो आप ब्रेक लेते हो ना, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी आंख वापस रिकैलिब्रेट होती हैं और आप ढंग से एनालाइज कर पाते हो क्या सही है क्या गलत है।
दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा HDR वाला इफेक्ट यूज़ करना आप अवॉइड कर सकते हो। सैचुरेशन बहुत ज़्यादा ऐड मत करो, बिकॉज वो फ़ोटोज़ को थोड़ा अजीब सा बना देती हैं। और एक बढ़िया ट्रिक है, अगर आपको लगे कोई फ़ोटो अच्छी नहीं है, एक बार ब्लैक एंड वाइट करके देख लो, शायद वो फ़ोटो बढ़िया निकले और आप उसको यूज़ कर सको। तो लास्ट में मैं आपको बोनस टिप यही देना चाहूँगा, देखो फ़ोन्स तो आजकल सारे बढ़िया हो चुके हैं, तो रादर देन ये ढूंढने के कि कौन सा फ़ोन बढ़िया लें, आपको टेक्निकली थोड़ा साउंड होना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए या तो आप मेरा स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 5 घंटे का कोर्स है, बहुत चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस करी हैं डिटेल में जाके। तो अगर आप सीखना चाहते हो मेरे साथ ऑनलाइन, हिंदी में कोर्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आप बेटर मोबाइल फोटोज अब ले पाओगे। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।